वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि AB एक लाइन सेगमेंट है और L एक ऐसी लाइन है जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये लाइन AB पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उसके बाद हमें बोला गया है इफ अ पॉइंट P lie on L show that P is equidistant from A and B। यानी कि अगर इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेट से P लाई करता है तो हमें शो करना है कि वो पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि उस पॉइंट का डिस्टेंस A से और B से इक्वल होगा। तो दोस्तों अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो AB लाइन सेगमेंट है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज AC इज इक्वल टू BC, और C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल PCA और एंगल PCB दोनों 90 डिग्री के होंगे और हमें प्रूव करना है कि जो PA और PB की लेंथ है वो आपस में इक्वल है। कैसे प्रूव करें दोस्तों PA और PB को आपस में इक्वल? देखिए ये जो PA और PB दोनों साइड्स हैं ये दो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, राइट? वो है ट्राइंगल PCA ट्राइंगल और PCB ट्राइंगल। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी तरीके से मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो हमें जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो वहां से PA इज इक्वल टू PB मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को पिक करेंगे। इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल्स में हम जानते हैं कि जो AC साइड है फर्स्ट ट्राइंगल की वो दूसरी ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BC। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक एंगल की भी तो इंफॉर्मेशन है दोनों ट्राइंगल्स में। फर्स्ट ट्राइंगल में जो PCA एंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के PCB एंगल के इक्वल है। और क्या पता लग रहा है दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल्स में? हाँ, ये जो एक साइड है PC साइड वो तो कॉमन है तो दोनों साइड के लिए PC इक्वल ही तो होगी, तो PC इज इक्वल टू PC कॉमन। तो हमें अब तक क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है? हमें पता लगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की दो साइड्स यानी कि AC एंड PC दूसरे ट्राइंगल की दो साइड यानी कि BC एंड PC के इक्वल है, और साथ में इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है। तो वहां दोस्तों यहां पर तो हम SAS रूल लगा सकते हैं, जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं और उन दो साइड्स के बीच में आने वाला एंगल इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वही रूल यहां पर सेट बैठ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल है। तो बस दोस्तों अब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल PCA है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PCB की। बट इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी कि हम नेमिंग कैसे करें, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैंने रखा है ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना है। कैसे रखें? इसके लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे और उसमें से भी हम सबसे पहले एंगल्स की हेल्प लेते हैं, बिकॉज एंगल की हेल्प से नेमिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो एंगल से रिलेटेड हमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि फर्स्ट ट्राइंगल में जो PCA एंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के PCB एंगल के इक्वल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स का एंगल C आपस में इक्वल है, राइट? तो मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो सेंटर में आ रहा है ना, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में भी जो C है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब बाकी इंफॉर्मेशन तो साइड की है, तो साइड की हेल्प से कैसे नेमिंग कंप्लीट करें आइए देखते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है? AC इज इक्वल टू BC, और हमने अभी अभी देखा कि जो एंगल C है वो एंगल C के इक्वल है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो भी लास्ट में आएगा। तो बस दोस्तों सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने C और B तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया? P, वो सबसे पहले आ जाएगा। सो ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। अब दो ट्राइंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बट हमें क्या प्रूव करना है? PA इज इक्वल टू PB, और ये हम अब शो कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें साइड्स की हेल्प चाहिए ना, तो बस उसे ही पिक करते हैं। साइड्स को कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है, नेमिंग की हेल्प से हम इसे देखेंगे। PC जो है वो PC के इक्वल है, CA CB के इक्वल है, और जो PA है वो PB के इक्वल है, और यही तो हमें चाहिए था, PA इज इक्वल टू PB। और इसका रीजन क्या होगा? क्यों है PA PB की इक्वल? इसका रीजन होगा CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बस अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो ये P पॉइंट है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड एक नए रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।